जो तुम्हें कर्म मिला है उसे धर्म के अनुसार करो, भगवत समर्पित कर दो, वो यज्ञ हो जाएगा, उसका फल मिलेगा तुम्हें आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, अब लो नशानी, अब ना अंशयी हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो अंश पापिभ्यो मुक्षिष्या में मासुचा, नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रखे तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। एक 45 से 50 वर्षीय की अवस्था की थे। अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब शब छोड़ो, अब सत्कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था, भोले भाले लोगों को असली स्वर्ण लेकर के केवल स्वर्ण का लेप करके अलंकार बेचता। अगर कोई जानता तो कुछ राज कर्मचारियों को अपने लेद के अध हास्य को जानते थे, वो रात में ड्यूटी देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। अधर्म आचरण में सम्मिलित होने वाले राज कर्मचारियों ने उसे मार दिया, उसका स्वर्ण ले लिया, धन ले लिया और उसे बाक्स में बंद करके उन निकल ही रहे थे कि वो जो धर्म पे चलना ठाना था उन्होंने देख लिया। बाहर निकले, उनका ये क्या है, अब वो तो फंस गए क्योंकि बाक्स में उसकी लाश थी और सब बेग जोला में स्वर्ण आभूषण धन था। उन्होंने तुरंत उसको कहा, आवाज मत दीजिएगा, देखो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, ये जो धन हमारे पास है इसको हम 3 हिस्से में बांट लेंगे और इसको हम नष्ट कर देते हैं, कोई जानेगा नहीं, हम राज कर्मचारी हैं, किसी तरह का फसाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता, मैं तो अब हल्ला मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या की है और इसका धन अपहरण कर रहे थे। और राज कर्मचारी, उन्होंने सोचा, मारी ड्यूटी भी जाएगी, धन भी जाएगा, सजा भी मिलेगी। दोनों ने इशारे में ही बात कर लिए और हल्ला मचा के दौड़ पर, पकड़ो इससे, पकड़ो जाने नहीं पर उससे पकड़ लिया। लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ है तो देखा ये पकड़ा गया, जो धर्म से चल रहा था उसको पकड़ लिया। अब तो प्रमाण, राज कर्मचारी खुद गवाही देने के लिए तैयार, उसे बंद किया गया, मुकदमा हुआ। वो बार बार जज्जी के सामने यही कहता था, जिसकी कसम खवाओ हम कशदारी के लिए, पर मैंने वो स्वीकार नहीं किया, तो फिर इन्होंने ऐसा किया, पर उसकी कौन बात माने। राज कर्मचारी गवाही, मुकदमा लंबा खिंचा, उसे जेल में रखा गया। हर बार आके वो यही प्रार्थना करता, कई वर्ष तक चलता रहता मुकदमा, जेल का उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। वो विचार करता कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो देखो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। मुझे लगता है भगवान के दरबार में न्याय नहीं है, धर्म रक्षा नहीं करता, ऐसा लगता है। एक दिन आया और रोकर कि यही बात कही जज के शाम में कि मुझे लगता है भगवान नहीं है, क्योंकि मैं बार बार सत्य को साक्षी करके कहता हूँ कि मैंने ये कर्म नहीं किया और मुझे दंड दिया जा रहा है, मुझे कलेश दिया जा रहा है धर्म से चलने के कारण। अगर मैं सम्मिलित हो जाता तो मुझे तीसरा हिस्सा मिलता और बिल्कुल बात शांत होती। ये क्या धर्म है, क्या भगवान है? जज ने इस पर गौर किया। कई वर्ष वो जेल भोगता रहा, मुकदमा चलता रहा। तब जज ने गौर किया कि बार बार कहता है इसकी जांच की जाए, तो हत्याकांड होते ही रहते हैं। एक शव आया वहाँ, जज ने मंगवाया था, जो पोस्टमार्टम के लिए जाता है, मंगवाए और कहा दिखो इसका कोई नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए अपने ही लोगों को जाना है, तो 2 कर्मचारी जो थे सरकारी, जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे, उनको और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर का आते हैं। और एक आदमी को छुपा के बैठा लिया और राज कर्मचारी नदी के किनारे स्वर्ण को लेकर बैठे। उसको देखा, जिसको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, सारा आरोप उसके ऊपर था, जो धर्म से चल रहा था। उसे कहा माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वही खत्म हो जाती है। देखा, फंसा दिया, तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, अब भोग। तो जज्जी के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुने।
इसलिए नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और कहा, तुम निर्दोष हो जो धर्मात्मा से, स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना है, कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, हम निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था। ये कौन सा न्याय है? किस अपराध के कारण? मैं तो धर्म से चल रहा था, इसमें किंचन मात्र मेरा कोई अपराध नहीं था कि कई वर्षों से मैं सजा क्यों भोग रहा था। बार बार प्रताड़ना, नाना प्रकार के कष्ट क्यों भोगा मैं? जज ने कहा, तुम हृदय को साक्षी करके बताओ, क्या कोई ऐसा अपराध किया है जिसका प्रकाश नहीं हुआ हो और तुम्हें दंड नहीं मिला हो? हम अब उसका कोई दंड थोड़ी तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति आरोप है उसका निराकरण हो जाएगा। उसने कहा, हाँ, यवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री को ऐसा ऐसा और वो विरोध करने पर प्यू से मार दिया और आज तक बात कोई प्रकाशित नहीं हुई। तो बोले, फिर भगवान को क्यों दोस्त देते हो? वो कर्म तुम्हारा दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता, वो कर्म सुरक्षित है, उसी कर्म ने तुम हे यहाँ अधर्म न होने पर भी फंसाया और देखो तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित समझो, यदि आप अधर्म के द्यवरे कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होगे। अधर्म के द्यवरा आप धन अधिच्छिन्ना चाहेंगे तो आप नष्ट होगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा जहाँ 100% आपने कोई अपराध नहीं किया, पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो, मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूँ पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप लगा वो पूरू पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अभी इस कर्म विधान को ये बहिर्मुख लोग क्या जानते हैं, तभी कहते हैं। कहा, भगवान कैसे है भगवान? आज तुम धर्म से चल रहे हो, लेकिन कल तुमने जो कर्म किया, तुम शरणागत होकर भजन के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया ना, तो वो सुरक्षित है। अवश्रम्यो भुक्तभ्य कृतं कर्म शुभाश्म। इसलिए सरी भगवान आदेश कर रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन नियत्र लोकुय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। मुक्त हो जाओगे, ना काम तुम्हें अधीन कर पाएगा, ना पाप अधीन कर पाएगा। परमानंद में डूब जाओगे। केवल प्रभु के लिए कर्म करो। ये अगरबत्ती, धूपबत्ती, आरती, पूजा प्रभु को अपना नहीं माना तो ये थोड़ा शुभ कर्म बन गया बस। ये तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। जो तुमने अधर्म आचरण के अगरबत्ती धूपबत्ती से खत्म होने वाले नहीं हैं, उनके लिए तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। भगवन नाम, अगर भगवन नाम का आप निरंतर जप करने लगे तो आप स्वयं तर जाएंगे और लोगों को तार देंगे। जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए भावना करो, उस कर्म को भगवान को समर्पित करो, तो तुमसे पापाचरण नहीं होगा। जो पापाचरण हो गए हैं, 10 मिनट केवल बैठ करके अपने घर में ही ताली बजा के मंजीरा लेकर के, इसे नाटक मत समझो, आडंबर मत समझो। नहीं, जो आडंबर और नाटक किए हैं ना, वो जब अपना नाटक फैलाएंगे तो तुम इस नाटक से निकल नहीं पाओगे। माया का नाटक है भगवान नाम कीर्तन। ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हृदय में बैठे, दिखावे की क्या जरूरत है। अगर इतना बोध हो चुका है भगवान हृदय में बैठे, तब तो आप सिद्ध हो गए। केवल वाणी से बोल रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो, तो है ना सबके हृदय अच्छे। तबिकारी पर सकल जीव जग दीन दुखारी सबके हृदय में बैठा है, तो बेविचार किसके साथ करते हो? चोरी किसकी करते हो? हिंसा किसे? कपट किसे? द्वेष किसे? बस केवल बातों से बात नहीं बनती, कर्म बातों से नष्ट नहीं होता। इसके लिए अनुष्ठान करना होगा नाम का। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो हो, जैसे भी हो, तुम्हारा मंगल होगा। वो नीच आचरण करने वाला, अभक्ष पदार्थ खाने वाला भी यदि भगवान नाम उच्चारण करता है तो परम पावन हो जाता। अहो आश्चर्य की बात, बड़े बड़े प्रायश्चित जिसे पावन नहीं कर सकते, भगवान नाम उच्छे पावन कर देता है। क्या जाता है? हम तो ये नहीं कह रहे कि तुम नहा की जपो
तुम ऐसा को जैसे हो, जहाँ हो, तुम पावन हो जाओगे प्यारे। तुम्हारी दुर्गति, तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारी उन्नति में जो बाधक कर्म है, उनको नष्ट करो। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, कृपा की। अगर नाम जप नहीं तो कहीं भी भाग के चले जाओ, देख लो तुम्हें क्या मिलता है। नाम जप करो, तुम स्वयं देने वाले बन जाओगे। मांगना मिट जाएगा जन्म जन्म का। विश्वास करो, जैसे भी हो, नहीं छोड़ पा रहे गंदी बातें, शुरू करो। नाम को तो अंदर लाओ, उसमें इतनी सामर्थ्य देगा, सांप छूट जाएगा, सांप छूट जाएगा। विश्वास करो, आज तक जितने बड़े बड़े ऊंचाई के पद पर पहुँचे हुए महात्मा है, सबके मूल में नाम पाया गया। निरंतर नाम जप, निरंतर अभ्यास करने से होता है। विश्वास करो, इसके बराबर ना तीर्थ है अटन है, ना कोई अन्य साधन है। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। जिसने नाम का आश्रय ले लिया महाशुक्य हो गया। पर जब तक तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होते, तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास करके दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हृदय में नाम जप करो। जब पाप वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएंगी, तब आनंद की धारा तुम्हें कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट परास्त नहीं कर पाएगा। प्रश्न होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। यदि वो सत्य है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी तो असत है। अगर राधा राधा बीच में बोलते रहो और प्रभु की भावना कर लो कि 8 घंटे से जो काम कर रहा हूँ, वो समय और वो कार्य दोनों प्रभु को समर्पित करते हैं। अब ये सत्य पुरुषार्थ हो गया। अब प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ आ गई। तुम्हारे पुरुषार्थ में खिलवाड़ नहीं है। जो तुम एक भी कर्म करते हो, वो कर्म सुरक्षित है। वो तुम्हें दंड दे के रहेगा, ये तुम्हें सुखी करके रहेगा। असत है, पाप है तो दंड देगा। सत है, सुकृत है तो सुखी करेगा। विश्वास मानिए, ये सत्य वार्ता है। ये कोई चाटुकारिता की बात नहीं है। सत्य रहता है, चाहे जो युग हो, चाहे जो समय हो। सत्य अपना प्रभाव दिखा के रहता है। इसलिए भगवान का आदेश है, तुम्हारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, आनंद में डूबने के लिए, मस्त होने के लिए मिला है। ये मस्ती नशा में नहीं है। ये मस्ती दूसरों के शरीर का मांस खाने में नहीं है। ये मस्ती दूसरों के हिंसा, बेविचार इसमें नहीं है। मस्ती है स्वात्मानंद की, जब कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं, मृत्यु भी एक खिलौना लगने लगे, उसे मस्ती कहते हैं। वो मस्ती आती है भगवान नाम जप से। शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ, मरने का भय खत्म हो गया, क्योंकि शरीर राग नष्ट हो गया। इसलिए सावधान होकर जो जहाँ जैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान नाम सदैव अपने पास रखो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद। देख लेना, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। कुछ इसमें नहीं लगता है। इसमें न पैसा देने की बात करें, न कोई संयम नियम की बात करें। जैसे बने, मन नहीं लगता, मत लगने दो। ये बड़ा दुष्ट है। ये लगता है हमें दुर्गति कराने के लिए। अगर इसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो ये ऐसे निन्नी कर्म कराता है। घृणा होती है अपने मन से। देखो ना, जहाँ के देखो ना मन को, कभी ये तरफ नहीं हो। वही गंदी बात, वही गंदा चिंतन, वही गंदे आचरण की प्रेरणा। इस दुष्ट को मित्र मानते हो। ऐसे मन को, जो हमारा खास दुश्मन है, वो मन है वासनाओं में फंसा हुआ, वासनाओं की प्रेरणा करने वाला दुश्मन मन है। इस मन को डंडे से मारो। डंडा है हरि नाम। जितना जपोगे, मन उतना ही सावधान रहेगा। कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद निरंतर रटन करो। राधा राधा राधा। क्या जाता है, जिह्वा से नाम उच्चारण कर रहे, शरीर से अच्छे कर्म कर रहे। विचार अपने आप पावन होने लगेंगे। विचार पावन हुआ तो महात्मा हो गया। चाहिए वो श्रेष्ठ हो तो ध्यान दीजिए। हमारे पुरुषार्थ को प्रबल करने वाला और प्रारब्ध को नष्ट करने वाला एक ही महान समर्थ है, भगवान नाम। इसके सामने कोई साधन बराबरी नहीं कर सकता। ये महामहिम नाम भगवान का है। भगवान को भी अध्ययन करने की सामर्थ रखता है। ये जो निकृष्ट भाव बेटा हुआ है, बेटी हुई, उदास हो गए, लड़का हुआ,
थाली बजाओ, घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी माँ से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता चा गई है गर्भस्थ बेटी की, कोई परवान करके उसको। ये क्या है? कितने राक्षस बरती में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहिएते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहिएते हैं। पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भे में, हत्या करा दो। नहीं चाहिए। बेटा कहाँ से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूर्खता चाहा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भहत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया? भगवान ने मारा पुत्र छेड़ लिया। कौन सा पाप किया? भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान। हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहे। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई। हम मनुष्य कहलाते हैं, सद्गृहस्थ कहलाते हैं, गर्व से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटा नहीं सकते हैं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो गृहस्थ हैं और संतान नहीं है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करो। तीर्थ धाम कहीं वास की व्यवस्था करो और दोनों मिलकर भजन करो। अपने शरीर को पूरा करो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर गृहस्थ है, संतान है, पढ़ाओ लिखाओ, उसको उसी योग्य करो जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया है, तो तुम उस रिवर से मुक्त हो जाओगे। और फिर भी भजन करो, भजन ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति कराएगा। दूसरा, जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है, उसका जीवन व्यर्थ है। आपका एक धर्म है, सबसे पहला धर्म है मनुष्य धर्म। मनुष्य यह का क्या कर्तव्य है? अपने प्राणों का भी बलिदान देकर दूसरे की रक्षा करना, और यहाँ अपने मन को सुख पहुँचाने के लिए दूसरे की हत्या कर देना। कैसा राक्षसी भाव वृत्तियों में आ गया। देखो, अगर कोई माता बहनें एकांत मिल जाए तो बस राक्षस जैसे टूट पड़ते हैं। ऐसे स्वभाव मार दो, जला दो, काट दो, बड़ी दुर्गति होगी। देख लेना, यहाँ भी होगी, छुपा के भी कर लो, तब कर्म प्रकाशित होगा। जब तुम अपराध नहीं करोगे, तब अपराध तुम्हें फंसाएगा और जीवन भर लुलाएगा। मरने के बाद नर्क मिलेगा। नर्क मने बड़ी जेल है। वो बड़ी जेल, ये छोटी जेल है। जैसे बड़े अपराधियों को बड़ी जेलों में भेजा जाता है, तो विश्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जेल, वहाँ की सबसे बड़े जेल और यमराज, वहाँ दंड मिलता है। आप ऐसा नहीं सोचे कि ये सब गप है। गांव में जैसे बात करे तो लगता है गप है। जब जेल हो आते हैं ना, तो कहते हैं, एक गांव में मिले थे, कहा था कि अगर रोज 5 जूता कोई गांव में हमें मारे तो हम उसे सह लेंगे, लेकिन दोबारा जेल जाने वाला अचर नहीं करेंगे। दिखा रहते हैं कैसे कैसे कष्ट वहाँ के कैदी भी मारते हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं। वो हमको अनुशासन में रखते हैं। ऐसा कितना कष्ट। अब वो गया ना तो भोगा। अब माया के कारण स्मृति नष्ट हो गए नहीं, सैकड़ों बार अपने भी भोग के आ रहे हैं नरक। दूसरे, उसका जीवन नष्ट है जो धर्म का त्याग कर चुका है। तुम पिता माता से प्रगच्यो, तुम्हारा धर्म है माता पिता के सेवा करना। बई वो वृद्ध विचारे, माता पिता उठने बैठने में असमर्थ हैं। आप पैसे कमाने के लिए अपनी बहोली निकल गए, अब वो कष्ट भोग रहे हैं। ना उनको देखना है, ना उनकी व्यवस्था करना है। मरने दो तो ठीक है, तुम्हारे जब परिणाम आएगा तब तुम भी तो बनोगे ना वृद्ध। तब तुम्हें पता चलेगा, अवश्यम्यु भूख तबनम कृतम कर्म शुभास्मो। माता पिता सबसे पहले भगवान हैं। यदि आप गृहस्थ हैं तो अगर आप भल्यावस्था से भगवान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो फिर भगवान प्रणत, कुटुम्ब पाल और भुराई
भगवान व्यवस्था कर देते हैं। बहराज्य मार्ग में लोर कर पीछे नहीं देखा जाता। हमारे भगवान के अवतार माने महाप्रभु चैतन्य देव, नौयुति विष्णु प्रिया जी, माता सची, छोड़ के चल दे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। भगवान के अवतार माँ के लिए छोड़ के चल दे। भगवान के मार्ग में ये दस्य चले तो भगवान क्षमा लेते हो। परम पद मिलता 21 पीढ़ियों को। माँ तो बिल्कुल नजदीक है। 21 पीढ़ियों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। और शब्द है प्रणत कुटुम्ब पालर घुराई। भगवान स्वयं उसके परिवार का पोषण करते हैं। पर यदि गृहस्थ धर्म में हो और अपने माता पिता का त्याग कर दिया, जो दूसरों के भोजन छीनने की चेष्टा में रहता है, कैसे इसका धन अपहरण कर ले, कैसे जमीन अपहरण कर ले, कैसे इसकी अव्यवस्था पैदा कर दे इसके जीवन में, जो केवल अपने ही सुख को देखता है उसकी दुर्गति होती है। तीसरा, उसका जीवन व्यर्थ है, जो दूसरों के सुख का अपहरण करके सुखी होना चाहता है। सदैव केवल अपने सुख में डूबना, सोचना कैसे मैं सुखी हो जाऊं, अधर्म आचरण करूं, छीन लूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका जीवन व्यर्थ है। और चौथा, जो आए हुए साधु महात्मा अतिथि का अनादर कर देता है, अपमान कर देता है, सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये 4 का जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इनको अशद जीवन कहा गया है, व्यर्था जीवन कहा गया है। इसलिए है युधिष्ठिर, ये 4 दोस्त कभी हृदय में न आने पावे। बहुत ध्यान देने योग्य बात, जो वानप्रस्थ या विरक्त भाव संन्यास ले लेते हैं और कुछ वर्ष चलने के बाद मैं तो इस पे नहीं चल पाऊंगा लौट जाते हैं, उन्हें घोर नर्क की प्राप्ति होती है। कुछ भी कर लो, ये भारी अपराध तुम्हें नर्क की प्राप्ति कराएगा। मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। एक बार एक सन्यासी जी ने कहा था कि हमने गुरुजनों से सुना है कि यदि वचन से संकल्प ले ले कि बस अब कुछ महीने बाद हम संन्यास ले लेंगे और विरक्त होकर भगवान का भजन करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उससे चंद्रायन व्रत रहना चाहिए, तब उस पाप से मुक्त होगा। चंद्रायन व्रत कहते हैं प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और अमावस्या को 15 ग्रास। फिर नीचे घटाते चले जाओ, 14, 13, 12, 11 ऐसे पूर्णिमा को, पूर्ण को 1 महीने से उपवास रहने से हम संन्यास लेंगे। इस बात के अपराध का उसको संन्यास लिया नहीं, केवल घोषणा कर दी थी। और जो संन्यास ले लिया, ये वानप्रस्थ कहते हैं। पत्नी के सहित विरक्त होकर भजन करना। ग्राष्ट में थे, अब निर्णय कर लिया।